अच्छे से समझ लेना भाई। गुरु मंत्र और गुरु में बहुत अंतर है। गुरु जो मंत्र देता है उस मंत्र को लेने के बाद मृत्यु लोक में दूसरी बार जन्म नहीं होता, भगवान की शरणागति प्राप्त हो जाती है। फिर कोई जन्म हमारा नहीं होता, फिर कोई हमारे जन्म का कोई महत्व नहीं, फिर तो गए। गुरु ने जैसे नोट आपकी जेब में जो भी नोट पड़ा हो, 500 का, 50 का, 100 का, 10 का, 5 का, 2 रुपया, 1 रुपया, जो भी नोट होगा, जो कागज का नोट होता है उस पे गवर्नर के दर्शन सिग्नेचर होते हैं। जब तक गवर्नर के सिग्नेचर नहीं हो उस नोट पर, जब तक हस्ताक्षर नहीं हो तब तक वो नोट भी किसी काम का नहीं देता, उस पर सिग्नेचर होना जरूरी होता है। उसी तरह मृत्यु लोक में आने के बाद में, संसार में आने के बाद में, इस भूमंडल पर आने के बाद में, इस पृथ्वी पर आने के बाद में, अगर हम मृत्यु लोक में जन्मे हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, तुम जिस वर्ण के हो, उस वर्ण में, जिस वर्ण में जन्मे हो, उस वर्ण में आने के बाद अगर हमने कहीं किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं करी और गुरु मंत्र प्राप्त नहीं करा, तो समझ लेना कि तुम वो नोट हो जिस पर सिग्नेचर नहीं है, जो कहीं चल नहीं सकता, परमात्मा के दरवाजे पर भी जा नहीं सकता। गुरु के मंत्र में वो बल होता है कि वो खोटे सिक्के को भी चला जाता है। खोटे सिक्के को भी चला जाता है, उस मंत्र में बल होता है। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत विद्वान, बहुत कहीं से ढूंढ कर, कहीं 1008 लिखा हो, 108 लिखा हो, बहुत बड़े पीठाधीश हो, बहुत बड़े मठाधीश हो, तब आप गुरु मंत्र ग्रहण करें। यहाँ तो श्री शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान की पावन कथा वर्णन करती है कि एक बार देव ऋषि नारद जब भगवान विष्णु के यहाँ आए, तो भगवान विष्णु के यहाँ पर देव ऋषि नारद को बुलाया गया। आए तो देव ऋषि नारद एक सिंहासन पर आकर बैठ गए। जैसे ही सिंहासन पर आकर बैठे और देव ऋषि नारद जब जाने लगे, जैसे ही देव ऋषि नारद निकल कर बाहर गए, उसी समय पर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी जल्दी जाओ, गाय का गोबर लेकर आओ। और गोबर लेकर आने के बाद में जहां पर नारद जी बैठे थे ना, वहां पर गोबर से लीप दो। जाओ जरा गोबर लाओ और गोबर से लिपो। पूछा, ये गोबर से लिपवा क्यों रहे हो? नारद जी अभी तो उठ कर गए यहां से, और आप कह रहे हो कि गोबर से लिप। तो नारद जी जहां बैठे थे वहां गोबर से लिपो। क्या नारद जी अशुद्ध हैं? नहीं। फिर नारद जी नुगरे। नुगरे का मतलब होता है, नारद जी जो दान करेंगे वो दान सिद्ध नहीं होगा। नारद जी जिस मंत्र का जाप करेंगे वो मंत्र सिद्ध नहीं होता। नारद जी जिस तीर्थ में जाकर दर्शन करेंगे वो सिद्ध दर्शन नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि नारद जी ने किसी से गुरु मंत्र नहीं लिया, गुरु दीक्षा नहीं ली, गुरु मंत्र ग्रहण नहीं किया। देव ऋषि नारद वापिस पलट कर बाहर आए। वापिस देव ऋषि नारद आए और देव ऋषि नारद जैसे ही दौड़ कर आए तो देव ऋषि नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मेरे जाने के बाद तुमने गोबर से क्यों मेरे सिंहासन को लिपाया? जिस सिंहासन पर मैं बैठा था, जिस आसन पर मैं बैठा था, उस आसन को आपने गोबर से लिपा दिया। तो भगवान कहने लगे, तुम नुगरे हो, तुमने मंत्र नहीं लिया, तुमने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं करी, तुम किसी गुरु के चरणों में नहीं गए, तुम किसी गुरु के पास जाकर 2 क्षण नहीं बैठे, तुमने किसी गुरु के धाम में जाकर कभी बुआरी नहीं लगाई, तुमने किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर कभी झूठन का स्मरण नहीं करा, तुमने किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर कभी आसन नहीं लगाया, तुमने किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर कभी कोई नित्य का आनंद में भगवत भजन कर्म नहीं किया, तुमने किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर कभी यज्ञ, दान, पुण्य, भजन, स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप, नाम जाप कभी नहीं किया, इसलिए तुम नुगरे माने गए। क्यों कहता है हमारा संत भाव? भारत की भूमि के जितने भी आश्रम में जाना, भारत की भूमि के जितने भी मठों में जाना, भारत की भूमि के जितने भी संतों के पास जाना, आप अपना भोजन ग्रहण करोगे और भोजन ग्रहण करने के बाद आप अपनी पत्तल उठाकर फिर डस्टबिन में डालोगे। बोलो सही है कि गलत है? भारत की भूमि के जितने भी आश्रम में, जितने भी मठों में, जितने भी संत जहां निवास करते हैं, ऐसी पावन धरा पर जाकर देखना, आप अपना भोजन ग्रहण कर पत्तल को उठाकर डस्टबिन में फेंकोगे, एक साइड ले जाकर डालोगे, अपना जूठन खुद उठाओगे, और एक अन्न का दाना भी अगर नीचे पड़ा हुआ है तो उसको उठाकर डाल दोगे कहीं कचरे में, कि कहीं उठाकर फेंक दिया जाए। उसका कारण क्या होता है? क्यों हमारे यहाँ कहते हैं प्रसाद ग्रहण करा और तुमने सिर पे पोंछ लिया? बोलो सही है कि गलत है?
प्रसाद लिया और तुमने हृदय से लगा लिया हाथ, प्रसाद खाया, पंचामृत लिया, चरणामृत लिया और उसका हाथ से पर पोंछ लिया। उसका कारण क्या है? कुछ मिला गुरु के दरवाजे से, कुछ प्राप्त हुआ गुरु के द्वार से, और हम नुगरा ना बन पाए। हमने अगर गुरु मंत्र भी नहीं लिया है, हमने किसी गुरु के दरवाजे पर जाकर हमने कोई मंत्र को धारण भी नहीं किया है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस आश्रम में जाओ, जिस गुरु के दरवाजे पर जाओ, जिस मंदिर में जाओ, जिस धर्म की जगह पर जाओ, वहां पर अगर एक अन्न का दाना भी हम ग्रहण करें तो हमारी पत्तल को उठाकर डस्टबिन में डालें, या हमारा जो भोजन का पात्र है उसको साफ करें, इसके बाद रखें। उससे क्या होता है? तो कहा कि जिस गुरु का भवन होता है उस गुरु के मंत्र का बल हमारे भीतर स्वयं उतर जाता है और हमारी सिद्धता प्राप्त होती है। मात्र सेवा का दो मूर्तियां हैं संसार में, दो तरह की मूर्ति का निर्माण किया। एक मूर्ति मनुष्य ने बनाई है, दूसरी मूर्ति भगवान ने बनाई है। कितनी मूर्तियां हैं? दो। एक मूर्ति मनुष्य बनाता है, लक्ष्मी जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, कन्हैया जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, देवी जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, शंकर जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, लड्डू गोपाल की मूर्ति मनुष्य ने बनाई। एक मूर्ति मनुष्य बनाता है, दूसरी मूर्ति भगवान बनाता है। दोनों मूर्ति में अंतर क्या है? बस एक अंतर सबसे बड़ा है कि मनुष्य जिस मूर्ति का निर्माण करता है उसके आगे लोग सिर झुकाते हैं, और भगवान जिस मूर्ति का निर्माण करता है उस मूर्ति से लोग खार खाते हैं। बोलो सही है? मनुष्य ने जो मूर्ति बनाई, भगवान कृष्ण की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, राम जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, शंकर जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई, देवी जी की मूर्ति मनुष्य ने बनाई। जिस मंदिर में मूर्ति का निर्माण हुआ है वो मनुष्य ने बनाई, और मनुष्य ने बनाई तो आप जब भी मंदिर के अंदर जाते हो तो प्रणाम करते हो। जरा विचार कर देखना कि मनुष्य के बनाई हुई मूर्ति को तो आप नमन करते हो, पर जो भगवान ने माता पिता रूपी मूर्ति तुम्हारे घर के अंदर बनाकर भेजी है उसका अपमान करते हो। तो भगवान की मूर्ति को प्रसन्न करता हो? प्रसन्नता आ पाए? नहीं। सुख अनुभव हो। महाराज, मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटू छड़ी नामे कंटी जावांगी। ओ भोले मैं तेरी बदन, बाबा मैं तेरी बदन, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटू छड़ी नामे कंटी जावांगी। भोले मैं तेरी बदन, ओ बाबा मैं तेरी बदन, बड़ी मुश्किल से नाल मिलिया मैनू तेरा सहारा है, ओ बाबा तेरा सहारा है। बड़ी मुश्किल से तेरा द्वार मिला है, तेरी चौखट मिली है, और वो मिली तेरे ही बल पर मिली है, तेरी कृपा से। कितने सारे पत्र हैं देखिए, ये भी हैं, यहां भी ढेर लगे। एक पत्र है शानू जी राठौर, द्वारकाधीश जी की नगरी झालरा पाटन, जिला झालावाड़, राजस्थान से है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। अच्छा पीछे हैं क्या? दोनों हाथ हिला दो एक बार, ऐसा। ठीक है, दिख गए, बिल्कुल आखिरी में। हर हर महादेव। पत्र में लिखा है, गुरुजी आपको व आपकी माताजी के चरणों को प्रणाम करता हूं। मैं शिव भक्ति की महिमा का क्या गुणगान करूं? एक लोटा जल की महिमा क्या होती है गुरुदेव? कोई हमसे पूछे। बड़ा चमत्कार बाबा जी ने किया है। मेरा 10th क्लास में मैं 2 बार फेल हो चुका था।
2019 व 20 में हम आपकी कथा 2021 में श्रवण कर, जब 2 वर्ष मेरे 10th क्लास में फेल हो चुका, तब 2021 में कथा को श्रवण कर हम